प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु के महान अनुग्रह से ये सुंदर समय परमेश्वर हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं, ताकि हम उनके अपने जीवनों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया में जिस तरह से लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत हर तरह का उपाय अपनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को ज्ञानी या बुद्धिमान बनाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूलों में उन्हें एडमिशन दिलाते हैं। अधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को ज्ञानी और उनके काम के प्रति अति और अच्छे होने के लिए समय समय पर तालीम दिया करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान बोलना या ज्ञान को पाना ये मनुष्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है और विषय है। और इसी ज्ञान के द्वारा से ही मनुष्य अपना स्वभाव, चरित्र, चाल चलन सब ये ज्ञान के द्वारा से ही हम लोग देख सकते हैं। इसलिए बाइबल में एक पद लिखा गया है, होशिया चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा गया है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आज हम लोग देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर का सही ज्ञान मनुष्य में नहीं होने के कारण से वो नष्ट होता है, या सही ज्ञान होने से वो बच सकता है। तो ये ज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे। विशेष करके बच्चों के हम लोग सिखाने के लिए उसको बहुत मेहनत करते हैं। उसका जिस तरह से उन्हें शिक्षा देते हैं उस तरह से उनका चाल चलन, व्यवहार और बड़े होकर उनके आदतें बनती हैं। तो ये ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी ज्ञान के बारे में याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 से लेके 18 पद के बीच में कुछ ज्ञान के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर 2 तरह के ज्ञान के बारे में बताया गया है, एक स्वर्गीय ज्ञान और एक सांसारिक ज्ञान। जो ज्ञान के द्वारा से उससे ज्ञान से ही अच्छे चाल चलन बनते हैं, नम्रता प्रकट होती है या कठोरता प्रकट होती है। अच्छे ज्ञान से ही हम लोग काम के जो फल है ना, काम का जो परिणाम और फल है ना, उसको हम लोग देख सकते हैं ज्ञान के द्वारा से ही। तो यहाँ पे 2 तरह के ज्ञान के बारे में बोला गया है, सांसारिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान। आइए हम लोग पहले उसको पढ़ते हैं। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13 पद से लेके हम लोग 18 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ ऐसे लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखिए, ज्ञान से क्या उत्पन्न होती है? चाल चलन, अच्छे काम और नम्रता जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, लिखा है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव से और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, लिखा है 18 पद में। तो इस तरह से अभी हम लोग देखें कि यहाँ 2 तरह के ज्ञान के बारे में लिखा गया है। आइए हम लोग दोनों ज्ञान का अंतर के बारे में देखेंगे। सांसारिक ज्ञान को यहाँ शारीरिक और सांसारिक कहा गया है, सांसारिक और शैतानी कहा गया है। और लेकिन जो पवित्र ज्ञान है वो स्वर्गीय ज्ञान है। जो सांसारिक ज्ञान को शारीरिक और सांसारिक ज्ञान कहा गया है और शैतानी ज्ञान कहा गया है, वहाँ पर जो पवित्र ज्ञान है उसका जो है सांसारिक ज्ञान से कड़वी डाह जो है उत्पन्न होता है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो है वो पवित्र होता है। सांसारिक ज्ञान जो है लोगों के हृदय में विरोध को उत्पन्न करता है। कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी काम के लिए, बातों के लिए विरोध को उत्पन्न करता है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो है वो मिलनसार होने के कारण से सब काम में अपना शांति और मेल मिलाप को प्रदर्शित करता है। सांसारिक ज्ञान जो है सत्य का विरोध करता है और वहीं पर उसे घमंड भी उत्पन्न होता है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो है वो मृदु भाव होता है,
कोमलता का व्यवहार वहाँ पे करता है, और वहाँ पे जो है घमंड नहीं बल्कि नम्रता को उत्पन्न करता है। सांसारिक ज्ञान से जो है झूठ का उत्पन्न होता है, बढ़ता है, और दिखावा उत्पन्न होता है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो है सत्य को और दया को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से सांसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान में बहुत अंतर है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सांसारिक ज्ञान जो है वो इसे शैतानी ज्ञान कहा गया है। और शैतान बोलने से आप लोग सभी कोई समझ सकते हैं कि हर तरह की बुराइयों का, झूठ का, घमंड का, शरीर के कामों का वो पिता, और वहीं से वो निकलता है। तो सांसारिक ज्ञान जो है वो शैतानी ज्ञान होता है, और किसी न किसी रूप से इंसानों पर घमंड, वैर भाव, कड़वाहट वो सब उत्पन्न करता है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो है अच्छे फलों से लदा होता है। स्वर्गीय ज्ञान जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होता है, और पवित्र आत्मा के फलों को हम लोग उनके जीवनों से देख सकते हैं। सांसारिक ज्ञान जो है वो बखेड़ा को उत्पन्न करता है, और हर तरह का दुष्कर्म उत्पन्न होता है उसके द्वारा से। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान से मेल मिलाप और अच्छे काम जो है उत्पन्न होते हैं। सांसारिक ज्ञान में कपट होता है और वो पक्षपात करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं स्वर्गीय ज्ञान जो है पक्षपात नहीं करता, और वो कपट रहित होता है। पक्षपात, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी पक्षपात नहीं करते, तो स्वर्ग से दिए ज्ञान में पक्षपात कैसे हो सकता है। और वो कपट रहित होता है। जो बोलना है वो सही, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होती है। लेकिन सांसारिक ज्ञान में वैसे नहीं होता। वो बातों को घुमा फिरा करके मन में कुछ और मुंह में कुछ और, इस तरह की बात, कपट रहित बात उसके अंदर में होता है। सांसारिक ज्ञान जो शारीरिक है और वो सीमित है, जब तक शरीर है तब तक वो सीमित है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो है वो स्वर्गीय है और असीमित है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो असीमित है, परमेश्वर जो है अनंत है। तो ये स्वर्गीय ज्ञान देने वाला परमेश्वर के द्वारा दिया वरदान भी अनंत है। जैसे प्रेम अनंत है, विश्वास, ये सब जो है हमारे संग संग हमेशा रहेंगे। उसी तरह से सांसारिक ज्ञान जो है यहीं तक ही सीमित है। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ है कि वो हमें ये सारे चीज़ जो है, परमेश्वर ने हर एक चीज़ों का दो भाग हम लोग देखते हैं, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, ऊपर नीचे, और देखते हैं आनंद और दुख। हर एक बातों में दो चीज़ उसका होता है। उसी तरह से ज्ञान भी सांसारिक और शारीरिक दो ज्ञान, सांसारिक और स्वर्गीय दो ज्ञान है। तो लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है और आशीष है कि हम लोग उसके स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न करें। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, तुम स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करो। होशे की किताब उसका 6वां अध्याय के 4 पद में लिखा है, तुम यत्न से यहोवा को ढूंढो। जब हम यहोवा परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसका भय मानेंगे, तब हमें स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, संसार की बातों पर मन लगाना पड़ेगा, कपट और वो सब चीज़ों का जो उससे उत्पन्न होता है उसको करने से सांसारिक ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान के लिए हमें यत्न करना है, और स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पीछे हमें लगे रहना है, तब जाके हम स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करें। स्वर्गीय ज्ञान मतलब परमेश्वर का ज्ञान रखना। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सृष्टि किया, और हमें ऐसे छोड़ देने के लिए उन्होंने नहीं बनाया। वो हमसे प्रेम, अति प्रेम, महान, अत्यंत प्रेम करने वाला, जिस प्रेम का हम लोग, जिसका कोई था नहीं है, जिसका ऊपर नीचे आगे पीछे कोई था नहीं है, वैसे अनंत प्रेम करने वाला परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि हम स्वर्गीय ज्ञान में भरे रहें, और स्वर्गीय ज्ञान हम में रहे, और वो ज्ञान हम अपने बाल बच्चों को भी दें। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम अपने बाल बच्चों को सिखाओ। जब हम लोग अपने बाल बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं, परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं, मतलब हम लोग उनको स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं, और उनके कामों के बारे देते हैं, विश्वास के बारे में सिखाते हैं, प्रेम के बारे, धीरज के बारे में सिखाते हैं, तो मतलब उनको स्वर्गीय ज्ञान देने के हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। तो हम, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम खुद भी स्वर्गीय ज्ञान रखें,
और हम अपने बाल बच्चों को, अपने मित्र गणों को, उनको भी स्वर्गीय ज्ञान रखने के लिए हम लोग उत्साहित करें। क्योंकि बाइबल में एक पद एक ऐसे लिखा है कि जो क्रूस की कथा है ना, वो क्रूस की कथा जो है वो विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है, बड़ी सामर्थ है, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए वो व्यर्थ है, लिखा है। तो उसी तरह से जो स्वर्गीय ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा से ही हम लोग परमेश्वर के महान कामों के बारे में जान सकते हैं। परमेश्वर ने हमको आपको सृष्टि किया, अद्भुत रीति से सृष्टि किया। बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि ये जगत के उत्पत्ति से मैंने तुम्हें चुन लिया। तो सोचिए कि ऐसा महान परमेश्वर जो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, उन्होंने जगत को बनाने से पहले अपने दिमाग में हम सबों को चुन लिया था, बना लिया था। तो उसके उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करना है। और उस बड़े ज्ञान के द्वारा से उन्होंने मनुष्य प्राणी को बचाने के लिए स्वयं अपना प्रिय पुत्र को उन्होंने भेजा। तो ये ज्ञान को हमें प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करना है और उस पर विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो हमें बिना उलाहना दिए, इसी याकूब का पत्री में लिखा है, 1 अध्याय का उसका 5 पद में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को घटी हो, बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से मांगे और वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, करके यहाँ पे लिखा है। तो जब हम परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो बिना उलाहना दिए हमें उदारता से देते हैं। साथ में हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, लिखा है। हमें बुद्धि और शिक्षा परमेश्वर के ज्ञान, उसके भय मानने से मिलता है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग बुराई से बचते हैं। बुराई जो है वो सब शैतानिक ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से उत्पन्न होता है। और बुराई से बचते हैं तो हम लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, बुराई से बचते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अति उत्तम है और वो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, जो भी सोचें और जो भी हमारा चाल चलन हो, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो, उसके ज्ञान के अनुसार हो, उसके वचन के अनुसार हो, और हम उनके द्वारा से अपने पिता की जो स्वर्ग में है वो महिमा कर सकते हैं। तो हमारे परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ है कि मनुष्य प्राणी उसके ज्ञान को जाने, और उसके ज्ञान को जानने के लिए सही तरीका ये है कि हम परमेश्वर का भय मान के उस पर विश्वास करके उससे प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और जब हमें मिलता है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी दूसरों को दें, और जब दूसरे लोग पाते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आज हमारे देखिए, ज्ञान के न होने के कारण से, सही ज्ञान के न होने के कारण से आज मनुष्य जो है बहुत सारे चीज़ों में डर जा रहा है, बहुत सारे चीज़ों में घबरा रहे हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई। आज इस कोरोना काल के समय में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने पर भी उन्होंने कोरोना का मेडिसिन नहीं निकाल सके, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हुए यदि करेंगे तो कोई भी विपत्ति हमारे पर आ के नहीं पड़ेगी, लिखा है। लेकिन आज मनुष्य के ज्ञान नहीं होने के कारण से, ज्ञान तो है लेकिन वो सांसारिक ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान जो है पतन को उत्पन्न किया, सांसारिक ज्ञान जो रोग को उत्पन्न किया, सांसारिक ज्ञान जो कमी और घटी को उत्पन्न किया है, वो सांसारिक ज्ञान होने के कारण से आज मनुष्य का दशा आज किस तरह की स्थिति में हम लोग और आप लोग जी रहे हैं, आप लोग जान सकते हैं। लेकिन आज फिर भी परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं कि हम सब के सब परमेश्वर की ओर ताकें और उससे मांगें, प्रभु हम अपने बुद्धि और ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अनुग्रह कीजिए कि हमारे देश से, मनुष्य प्राणी के लोगों के जीवनों से ये संकट का समय जाता रहे, उनका आँख खुले, बुद्धि खुले कि वो जान सकें और आप पर विश्वास कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में जान दे सकता है, जो 4 दिन के गड़े लाजर को उन्होंने जिलाया, जो कुछ भी नहीं रहने के जगह में ऐसे पुकारता है जैसे सब कुछ है वहाँ। तो वो हमें ऐसे महामारी से क्यों न बचाएंगे और वो हमें ऐसे संकट से क्यों अलग नहीं निकालेंगे। लेकिन उसके लिए परमेश्वर से हमें उनका ज्ञान मांगना है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ना है, और जो चाहते हैं परमेश्वर, जिस तरीके का हमारे जीवन से व्यवहार चाहते हैं, चाल चलन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, उस तरह का व्यवहार यदि हम लोग करेंगे तो परमेश्वर हम सबों को
को बड़ी आशीष देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे हृदयों को आपके स्वर्गीय ज्ञान से भर दीजिए कि आपकी इच्छाओं को, कामों को अपने जीवनों में देख सकें, जान सकें, अपने को भी प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार रखें और दूसरों को भी उत्साहित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करके प्रभु ये सुंदर दुनिया को आपने बनाया। प्रभु जी, अद्भुत रीति से आपने एक एक चीज़ को सही समय में और सही जगह में स्थापित किया। करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, आज आपका वचन कहता है कि आपके ज्ञान न होने के कारण से आज आपकी प्रजा जो आपने बनाया, सृष्टि किया, वो नाश हो रही है। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए। जो ज्ञान आप चाहते हैं, जो स्वर्गीय ज्ञान से आप भरना चाहते हैं, वो ज्ञान से हम सबों को भर दीजिए प्रभु। हमारी आँखों को, हमारे मन की आँखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए प्रभु, कि संकट के समय में भी प्रभु आपको पुकार सकें और प्रभु वो सब चीज़ आपसे प्राप्त कर सकें जिसको आपने हमारे लिए ठहराया। क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने जो हमारे लिए कल्पनाएं की हैं, योजनाएं की हैं, वो हमारे लिए उत्तम है और हमारी आशा को आप पूरी करेंगे। प्रभु जी, हमारे मित्रगणों पर और हमारे हर एक आपके दास दासियों पर, हर एक इस देश में वास करने वाले जितने भी देश के नागरिक हैं, उन सब पर आपकी कृपा और अनुग्रह हो प्रभु, कि लोग ऐसे समय में प्रभु आपके तरफ दृष्टि कर सकें और ये संसार, सांसारिक चीज़ों और उसके ज्ञान के पीछे नहीं प्रभु, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप पर भरोसा कर सकें, आप पर विश्वास कर सकें, आपके तरफ अपने दृष्टि को, अपने विश्वास को रख सकें प्रभु जी। और हर परिस्थिति में उस परिस्थिति का सामना करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय देने के लिए, फिर से अवसर पर अवसर दे के हम सबों पर अपनी कृपा को बना के रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे और अनुग्रह करे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।